आदाब दोस्तों, कैसे हैं मिजाज। आज के सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे सिनोनिम्स के बारे में। अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें, अ सिनोनिम इज़ अ वर्ड, मॉर्फीम और फ्रेज दैट मीन्स एग्जैक्टली और नियरली द सेम एज अनदर वर्ड। अब इस चीज़ का मतलब क्या होता है? एक सिनोनिम ऐसा वर्ड होता है जिसकी जो मीनिंग होती है, जिसका जो मतलब होता है, वो एग्जैक्टली सेम या नियरली सेम किसी दूसरे वर्ड की तरह होता है। अब हमें समझ नहीं आ रहा अभी भी, चलें एग्जाम्पल वाइज समझने की कोशिश करते हैं। इन द इंग्लिश लैंग्वेज द वर्ड्स बिगिन, स्टार्ट, कमेंस एंड इनिशिएट ऑल आर सिनोनिम्स ऑफ वन अनदर। इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे वर्ड्स बिगिन, स्टार्ट, कमेंस या इनिशिएट होते हैं, इन चारों वर्ड्स का मतलब जो है वो एक ही होता है। जैसे बिगिन का भी मतलब शुरू होता है, स्टार्ट का भी मतलब शुरू होता है, कमेंस का भी मतलब होता है शुरू करना, एंड इनिशिएट का भी वही मतलब होता है। अब ये चार वर्ड्स हैं, इनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट है, इनका जो फोनोटिक साउंड वो डिफरेंट है, बट इन चारों की जो मीनिंग है वो सेम है और नियरली सेम है। तो इन जैसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स वो होते हैं जो एक दूसरे के मतलब जो मीनिंग है उनकी सेम होती है या नियरली सेम होते हैं। चले हम क्वेश्चन वाइज देखते हैं। क्वेश्चन वाइज इस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है ब्रीफ। अगर हम ब्रीफ का जो मीनिंग है वो समझने की कोशिश करेंगे, तो ब्रीफ का एक्चुअल मीनिंग ये होता है शॉर्ट। जैसे अगर हम एग्जांपल वाइज देखें, द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक वाज शॉर्ट। तो हमने क्या बोला? हाँ, एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन जो है वो शॉर्ट था। अगर हम ब्रीफ वर्ड यूज़ करें तो हम क्या बोलेंगे? द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक इज़ ब्रीफ। तो दोनों का जो मतलब है वो एक जैसा निकल के आया यहाँ पे सामने। जब हम ऑप्शंस में देखेंगे तो हमें शॉर्ट जो है वो ऑप्शन नंबर डी में मिलता है। हम डायरेक्टली इसको मतलब टिक मार्क कर सकते हैं। बट जो ये तीन है, देखो, ये भी कहीं न कहीं जो है ब्रीफ के साथ रिलेट करते हैं। ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट। अगर हम लिमिटेड जो ऑप्शन नंबर ए में आता है, अगर हम उसका भी मीनिंग चेक करें तो वो भी कहीं न कहीं मतलब शॉर्ट से रिलेट करता है या सिमिलर है थोड़ा-सा। ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखें, स्मॉल है, ये भी थोड़ा-सा रिलेट करता है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ देखें, लिटिल, ये भी थोड़ा-सा रिलेट करता है। मगर हमें क्वेश्चंस में से जब भी हमें क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो हमें क्या वहाँ पे लिखना है? जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा, जो मोस्ट रिलेटिंग होगा, जो मोस्ट एग्जैक्टली या नियरली नियरली सेम के जो सेम ही साउंड करेगा, तो हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर को टिक मार्क करना होता है। तो हमने जो ऑप्शन नंबर डी को मार्क किया, ये ब्रीफ का जो है मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम बनता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमें मिला है अलर्ट। अलर्ट का मतलब ही क्या होता है? चौकन्ना या सतर्क जिसको बोलते हैं हम। तो अगर हम ऑप्शंस में से देखें, एनर्जेटिक, ऑप्शन बी में देखें ऑब्जर्वेंट, ऑप्शन नंबर सी में देखें इंटेलिजेंट, ऑप्शन नंबर डी में जब देखें तो वहाँ पे क्या मिलता है? वॉचफुल। देखिए, अगर हम वॉचफुल की जो है मीनिंग समझें, वॉचफुल का ही मतलब ये होता है अलर्ट, जो किसी चीज़ को कीनली देखें। ठीक है, किसी चीज़ को कीनली क्या मतलब ऑब्जर्व करें या सतर्क होके किसी चीज़ पे वॉच रखें। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो एग्जैक्ट आंसर जो करेक्ट आंसर बन जाता है वो ऑप्शन नंबर डी बन जाता है। तो अगर हम बाकी ऑप्शंस में देखें तो ये काइंड ऑफ सिमिलर है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में हमें वर्ड मिला है वॉरियर। वॉरियर का मतलब ये होता है एक बहादुर सिपाही। ठीक है, तो अगर हम इन ऑप्शंस में से देखिए तो हमें पहला ही आंसर जो है, पहला ही जो ऑप्शन है वो कुछ रिज़म्बल करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सोल्जर हमेशा एक वॉरियर सोल्जर ही हाँ, माना जाता है। एक सोल्जर एक कंट्री का होता है, एक सोल्जर या किसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वो काइंड ऑफ वॉरियर ही माना जाता है। तो सोल्जर वॉरियर का जो है करेक्ट या मोस्ट सूटेबल सिनोनिम बन जाता है। चलें बाकी ऑप्शंस को भी चेक करते हैं। जो ऑप्शन नंबर बी है वहाँ पे सेलर दिखाई देता है। तो सेलर का मतलब होता है एनी पर्सन हु इज़ डूइंग हिज जॉब इन नेवल शिप्स। जो मतलब समुद्री जहाज़ होते हैं उनमें जो जॉब करते हैं उसको बोलते हैं सेलर। ऑप्शन नंबर सी में क्या होता है? पायरेट। पायरेट वो होता है, पायरेट काइंड ऑफ चोर्स होते हैं जो कि समुद्री जहाज़ों को लूटते हैं। ठीक है, सिपाही वो होता है जो कि
एक ऑर्गेनाइजेशंस का कोई पर्टिकुलर बंदा होता है, उसको किसी मिशन पे भेजा जाता है कहीं पे नज़र रखने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंट वर्ड मिला है। डिस्टेंट वर्ड का मतलब ये होता है पर्टिकुलर जो एक जगह बनाई हुई है, मतलब एक दूरी पे जो कोई चीज़ हमने रखी है। तो जब हम ऑप्शन वाइज ही देखेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर ए में ही इसका जो आंसर है वो मिल जाता है। ऑप्शन नंबर ए फार का ही मतलब होता है एक दूरी पे कोई चीज़ रखना या डिस्टेंस बना के रखना। तो अगर हम बाकी ऑप्शंस को भी चेक करें, रिमोट का मतलब होता है किसी चीज़ को निकालना। रिज़र्व का मतलब होता है रिज़र्व्ड, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए अवेलेबल रखना या रिज़र्व रखना। सेपरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें जो वर्ड मिला है वो है एडवर्सिटी। अब एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? एडवर्सिटी का मतलब होता है कोई दुखद कहानी, आई समझ? कोई मतलब कोई जब किसी फेज़ में हमें कोई सैड मोमेंट मिले या कोई मुसीबत खुदा ना खास्ता मिले, उस चीज़ को क्या कहते हैं? एडवर्सिटी। अगर हम इसके ऑप्शन वाइज़ देखेंगे इसका सिनोनिम, तो ऑप्शन नंबर ए में है फेलियर। तो फेलियर काइंड ऑफ थोड़ा-सा रिज़ेम्बल करता है, बट इसका एग्ज़ैक्ट जो है सिनोनिम नहीं बनता है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखें, हेल्पलेसनेस, तो इसका भी ये भी थोड़ा-सा रिज़ेम्बल करता है, बट इसका एग्ज़ैक्ट सिनोनिम नहीं बनता है। क्राइसिस भी नहीं बनता है, तो इसका जो एग्ज़ैक्ट सिनोनिम है वो मिसफॉर्च्यून बनता है, बदकिस्मती इसको बोलते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है फेक। फेक का मतलब होता है नकली, ठीक है? तो ऑप्शन वाइज़ क्या करते हैं? ओरिजिनल, ये तो हो ही नहीं सकता, इसको क्रॉस मारते हैं। ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी देखो, भरोसे के लायक जो इंसान होता है या भरोसे के लायक कोई भी इंसान, वो फेक हो ही कैसे सकता है? तो ये इसका आंसर है ही नहीं। लॉयल मीन्स जो कोई भी लॉयल, ऐसा लॉयल्टी के साथ अपना जो है कोई भी चीज़ निभाए, कोई भी रिश्ता निभाए, जिसमें कोई धोखा ना हो, ठीक है? तो वो तो फेक हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे बच जाता है। जब हम देखो ऐसे भी अगर आपको किसी वर्ड की मीनिंग नहीं पता, किसी चीज़ का जो एग्ज़ैक्ट सिनोनिम नहीं पता, आप भी क्या काम करोगे? आप एलिमिनेशन मेथड करोगे। देखो पहले मैंने क्या किया, ऑप्शन नंबर ए में ओरिजिनल है, मैंने इसको ये आउट किया। सी को भी आउट किया, डी को भी एलिमिनेट किया। तो इस चीज़ से हमें क्या मिला? हमें एक लास्ट पे ऑप्शन बनता है, वही उस क्वेश्चन का सही आंसर होता है। बट हम इमिटेशन का मतलब ही जानते हैं। इमिटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की नकल करना। जब हम किसी चीज़ को की नकल करते हैं, वो फेक ही होता है ना, वो तो ओरिजिनल हो ही नहीं सकता था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी ही बन जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमें मिला है लेमेंट। अब लेमेंट का जो मीनिंग है वो है दुःख का इज़हार करना, ठीक है? अ तो हम ऑप्शन वाइज़ देखेंगे। ऑप्शन वाइज़ हमें मिलता है पहले ऑप्शन नंबर ए में कंप्लेंट। देखो कंप्लेंट, हम किसी चीज़ की शिकायत करते हैं, उसको कंप्लेंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी में मिला है कमेंट। किसी चीज़ पे अपना ये अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखना, उसको बोलते हैं कमेंट। अब कंडोन एक ऐसा वर्ड है, इसको क्या बोलते हैं? माफ़ करना। अगर हम ऑप्शन नंबर डी कंसोल की बात करें, तो कंसोल का मतलब ही है दिलासा देना। अगर हम इन तीनों में से अगर हम तीनों को अच्छे से मतलब इसकी मीनिंग, इनकी मीनिंग्स को देखें, तो कोई भी ऐसा वर्ड जो है वो रिज़ेम्बल नहीं करता है लेमेंट से। बट अगर हम डीप मीनिंग देखें कॉम्प्लेन की मतलब ये होती है, कॉम्प्लेन का मतलब ये होता है कि टू शो डिससैटिस्फैक्शन अबाउट समथिंग, किसी के बारे में मतलब एक डिसएग्रीमेंट बयान करना या सैटिस्फैक्शन दिखाना, तो उसी को बोलते हैं कंप्लेन। तो ये काइंड ऑफ जो सिनोनिम, एग्जैक्ट सिनोनिम जो है या काइंड ऑफ सिमिलर सिनोनिम जो है इसका लेमेंट वर्ड का बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया है अगस्त। अब अगस्त का मतलब क्या होता है? देखो आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये अगस्त मंथ नहीं है, ये अगस्त वर्ड है। इसका मतलब जो है होता है वो है रिस्पेक्टेड, या हम बोलते हैं उसको इम्प्रेसिव, ठीक है? रिस्पेक्टेड या इम्प्रेसिव। अब हम ऑप्शन वाइज देखते हैं इसका जो सिनोनिम क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कॉमन। कॉमन वो होता है जो एक आम इंसान होता है, तो अगस्त हो ही नहीं सकता। रिस्पेक्टेड या
इम्प्रेसिव इंसान कोई होगा वो तो आम इंसान होगा ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है रेडिक्यूलस। रेडिक्यूलस वो कोई जो ख़राब तरीन इंसान होगा उसको रेडिक्यूलस बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर डी जो है पैटी। अब पैटी का मतलब जो होता है, इसका मतलब है लिटिल इंपॉर्टेंस किसी चीज़ को देना, तो ये भी हो ही नहीं सकता। तो बचता है ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर है डिग्निफाइड। अब डिग्निफाइड का मतलब क्या होता है? डिग्निफाइड का मतलब होता है एक इज़्ज़तदार इंसान है, एक इज़्ज़तदार हैसियत। तो इसका सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में हमें वर्ड मिला है कैनी। अब कैनी का वर्ड की जो मीनिंग है वो क्या है? वो है चालाक। कैनी का मतलब ये होता है चालाक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम ऑप्शन वाइज इस का सिनोनिम ढूंढते हैं। अगर हम देखो, अगर हम ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, वो है हैंडसम। हैंडसम चालाक कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में ही हमें डायरेक्टली जो है ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है चालाक, तो हमें डायरेक्टली यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का जो है आंसर मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। चलें, इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए। हम आपके कमेंट के आने का वेट करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।